10 दिन के गणेश उत्सव के बाद आज बाप्पा की विदाई का दिन है। देश भर में बाप्पा को श्रद्धालु अगले बरस उनके जल्दी आने की कामना के साथ विदाई दे रहे हैं। देश भर में हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की धूम है और कहीं ढोल नगाड़ों तो कहीं नाच गाकर उनका विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई के लाल बाग के राजा की विदाई के में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई विसर्जन से पहले बाप्पा के आखिरी दर्शन करना चाहता है। वहीं मुंबई के जुहू चौपाटी पर भी लोग विसर्जन के लिए पहुंचे और जिन लोगों ने बाप्पा को अपने घर में विराजमान किया, उन्होंने पूरे भक्ति भाव से उन्हें विदाई दी। गिरगांव और महाराष्ट्र के ठाणे में भी श्रद्धालुओं की बाप्पा की विदाई पर ऐसा ही नजारा रहा। गुजरात के सूरत में तो गणपति महाराज को बड़ी सी मशीन की मदद से नदी में विसर्जित किया गया। मुंबई में लाल बाग के राजा की विदाई में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बप्पा की विदाई पर कोई नाचता दिखा तो कोई बप्पा से अगले साल जल्दी आने की कामना करता दिखा। लाल बाग के राजा के विसर्जन के दौरान भक्तों में हर साल की तरह इस बार भी अपार श्रद्धा दिखी। मुंबई में कई गली कूचों से होते हुए लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी ले जाया गया, जहां उन्हें 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद विदाई दी जाएगी। मुंबई में कई जगह गणपति विसर्जन चल रहा है। तस्वीरें मुंबई के परेल की है, जहां सड़कों पर बप्पा की विदाई के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। इस दौरान उत्साह के साथ श्रद्धालु गुलाल से खेलते हुए दिखाई दिए। ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा को विदाई दी जा रही है। और गुजरात के सूरत में भी भगवान गणेश को किसी के नम आंखों तो किसी के चेहरे पर मुस्कान के साथ विसर्जित किया गया। सूरत में एक बड़ी सी मशीन की मदद से गणपति की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। हैदराबाद में भी गणेश विसर्जन का उत्साह देखा जा सकता है। हजारों लोग गणेश विसर्जन में शामिल हो रहे हैं। तो हैदराबाद में गणपति विसर्जन की धूम दिखाई दी। यहां पर हजारों लोग इस विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। देश भर में बप्पा की विदाई इस वक्त विसर्जन समारोह हर तरफ चल रहा है और ये तस्वीर आप हैदराबाद की देख रहे हैं। తర్వాత మీరు ముందుకు రండి, దయచేసి ఎవరు సారం కోసుకొని రాకండి. ఇక్కడ మలుపుతా ఉన్నాను విగ్రహం మలుపుతుంది కాబట్టి ఎవరు ముందుకు వచ్చారు. కళ్ళని వస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హైదరాబాద్ యొక్క భక్తి ప్రముఖులు, హైదరాబాద్ గణేశ ఉత్సవ సమితి యొక్క అధికారులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హైదరాబాద్ యొక్క గణపతి యొక్క సమితికి हैदराबाद में ये गणपति विसर्जन कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बप्पा को विदाई देने के लिए उत्साहित दिखा। उधर बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय बद्रीश पंचायत महोत्सव का समापन हो गया है। अंतिम दिन रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। युवा लोक गायक रोहित चौहान ने गढ़वाली गीतों की प्रस्तुति दी और इस दौरान दर्शक उनके गीतों पर झूमते हुए नजर आए। ठंड के बीच देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संध्या बद्रीनाथ धाम में आयोजित की गई। सभी लोग गाएंगे, ठीक है? क्या करेंगे? बद्रीनाथ हाईवे पर बरसात के बाद बने गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। नेशनल हाईवे पर सड़क कटिंग का कार्य भी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। हेलक से अलग जोशीमठ और विष्णुप्रयाग से लेकर गोविंद घाट तक सड़क काफी खतरनाक हो चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्री वाहनों को सड़कों के गड्ढे परेशान कर रहे हैं। हालांकि नेशनल हाईवे सड़क को ठीक करने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी भी धरातल पर हालात सुधर नहीं रहे। जोशीमठ के दूरस्थ पंगनो गांव में लगभग 10,000 नाली की कृषि भूमि है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से खेत भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पंगनो गांव में राजमा, चौलाई, मंडवा, झिंगोरा और आलू की खेती होती है, लेकिन खेत बर्बाद होने से ग्रामीण परेशान हैं। जोशीमठ के पगनौ गांव की बात करें तो यहाँ पे लगभग 10,000 से अधिक कृषि भूमि है और यहाँ पे अगर बात करें तो आलू, राजमा, मंडवा, झंगोरे के अलावा
जो यहाँ की राजमा है वो पूरे देश और दुनिया में फेमस है। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरी आप देख रहे हैं पूरी कृषि भूमि है, लेकिन अब यहाँ पे भूस्खलन होने की वजह से लोगों को डर ये है कि इतने बड़े बड़े खेत खलियान छूट जाएंगे। जो राजमे की फसल यहाँ पे होती थी वो छूट जाएगी। आलू का जो यहाँ का अगर हम देखें कारोबार तो पूरे जो। और वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मामले में फैसला आया है। मंदिर पक्ष द्वारा एएसआई साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग पर फैसला आया है। संरक्षित करने का जिला जज की अदालत ने आदेश दिया है। राखी सिंह के केस में पहले ही अदालत आदेश दे चुकी है। उस आदेश में इस आदेश को भी मर्ज किया गया है। मस्जिद पक्ष द्वारा एएसआई सर्वे को रोकने की मांग खारिज कर दी गई है। एएसआई सर्वे शुल्क जमा न होने के कारण सर्वे रोकने की आपत्ति अदालत ने खारिज कर दी है। सबूतों को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला आया है ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ। ज्ञानवापी में कोर्ट का फैसला, इससे पहले राखी सिंह के केस पर भी जो फैसला दिया गया था उसके साथ इस आदेश को भी मर्ज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। सबूत संरक्षित करने के पक्ष में फैसला आया है। ज्ञानवापी में कोर्ट का फैसला, सभी सबूतों को संरक्षित किया जाएगा। साक्ष्यों को संरक्षित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उपेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। उपेंद्र, बताइए विस्तार से क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मस्जिद पक्ष को एक बार बड़ा झटका लगा है। उनकी एएसआई सर्वे रोकने की जो मांग थी शुल्क जमा न होने के तर्क पर, वो खारिज कर दी गई है। और वहीं दूसरी ओर मंदिर पक्ष की जो मांग थी एएसआई सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों को संरक्षण करने की, उसको मान लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर पक्ष के वरिष्ठ सुभाष चतुर्वेदी जी भी हैं। सुभाष जी, क्या आज एग्जिट फैसला आया है, दर्शकों को जानकारी थी? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है। लगातार इनका विरोध था, इनकी आपत्ति थी कि जो ये सर्वे हो रहा है, एएसआई कर रहा है, बिना वादी पक्ष के शुल्क जमा किया जा रहा है, इसलिए इस सर्वे को रोक दिया जाए। इन्होंने एक लंबी बहस की, लंबी सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने जो आदेश आज दिया है, 358 ग जो उनका प्रार्थना पत्र था, 358 ग पे जो आदेश आया उसमें आया है कि चूंकि ये सर्वे एएसआई का सर्वे जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रहा है, इसलिए इस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम न कोई मॉडिफिकेशन जारी कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही कोई नया आदेश पारित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई निर्णय या कोई आदेश पारित करेगा। इसको कहते हुए 358 ग जो अंजुमन इंतजामिया का प्रार्थना पत्र था उसको खारिज कर दिया है। आप लोगों की मांग को मानते हुए क्या उसी में मर्ज कर दिया गया पूर्व के आदेश में? क्या आदेश जो हम लोगों का 370 ग जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि ये जो साक्ष्य और सबूत एएसआई सर्वे के दौरान मिल रहा है, इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी को एक आदेश दिया जाए ताकि ये सारे साक्ष्य जो है कहीं नुकसान इसको न पहुंचे, इधर इसको जो है इसको सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सोहनलाल जी, सोहन जी, कितनी बड़ी जीत है मस्जिद पर, तो कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल बिल्कुल, यह मस्जिद को पुनः झटका है। यह हिंदू समाज को पुनः जीत है, सभी सनातन धर्मियों की जीत है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है। यहाँ पर पुनः मुस्लिम समाज मुंह की खाई हुई है, और तो और पुनः अब आगे भी पुनः हिंदू समाज हर पल जीतता ही रहेगा। मिलने की आपकी दिशा क्या बात है? बिल्कुल बाबा मिल गए, बिल्कुल मिल गए। तो सुधीर त्रिपाठी जी, सुधीर जी, कितना बड़ी जीत है आप लोग की, कितना बड़ा झटका है मस्जिद पक्ष के लिए? देखिए, झटका और जीत की बात नहीं है, सत्य सामने आते चला जा रहा है और उनको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यह भी सत्य सामने आया कि मंदिर है और उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा तो यही लगेगा कि इसको झटका न कह करके सत्य और न्याय को स्वीकार करके हट जाए। तो वो लोग लगातार उनको उन्होंने आपत्ति की, इस बार भी उनकी आपत्ति खारिज हो गई। क्या आपको लग रहा है पूरी रणनीति? यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना पत्र देने का तरीका ही गलत था। जो प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया, टेकअप नहीं लिया गया, उस प्रार्थना पत्र को उनको सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था। जिला कोर्ट में देने का औचित्य ही नहीं था। तो मैं उनके अधिवक्ता पर उंगली नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि अधिवक्ता क्या सोच करके दिए, उनका प्रार्थना पत्र उस दिन ही हम लोग समझ गए थे कि खारिज होगा। जो आपको लगता है कि जैसा सुधीर जी कह रहे हैं, सुभाष जी, की वो उनका प्रार्थना पत्र ही गलत है, तो आपको क्या लगता है, लटकाने के लिए या किसी तरीके से लिंगर ऑन करने के लिए पूरी रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद हिंदू पक्ष जो है वो काफी उत्साहित है। सबूतों को संरक्षित करने के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।